देखो, इसके बाद में हमारे पास में एक अधिनियम और रह गया था जिसका नाम था जैव विविधता अधिनियम 2002 का। जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। सबसे पहला आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर आया था वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फिर उसके बाद में है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये बातें जो प्री एग्ज़ाम की बातें हैं ना, जो प्री एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, वो बातें तो आपको ऐसी बोल बोल के याद हो जाएंगी, क्योंकि जो मैं बोल लिया हूँ इसी टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बनाता है। जब आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पिछले जो टेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं यूपी पीसीएस हो, एमपी में हो या किसी भी स्टेट में हो, इसी तरह से सवाल बनाएगा वो। तो प्री की बात है तो मैं आपको बता दूं, जब तक लो आप एग्ज़ाम दोगे 2025 में जाकर, तब तक लो ये बिल्कुल आपको रट चुकी होंगी। प्री की बात है तो आपको देखते ही आंसर लग जाएगा, देखते ही आंसर लग जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत काम आपको मेंस के लिए करना पड़ेगा, तो वो बात की बात है, उसमें हम लिख लेंगे चीज़ों को। हाँ, 1973 में आई थी वो। ये सब देखो क्या होता है, जब हम लोग जो हैं एक बड़े स्तर पर तैयारियां करते हैं तो ये सब डाटा हमारे दिमाग में आता। डाटा दिमाग में आता कि मान लो गैंडा परियोजना थी 87 की थी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। तो खुद भी जब ये सब चीज़ें हमें याद हो जाएंगी तो डाटा जो है ना हमारे दिमाग में खुद ही इधर उधर तैरने लगेगा, अपने आप चीज़ें दिमाग पकड़ने लगेगा। लेकिन सवाल इस बात का कि पहले वो चीज़ें आएँ तो आपसे। सब सब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधीन है, जितने भी हैं, क्योंकि सब जो स्पेसीज हैं, चाहे वो जानवरों की हों चाहे वो वनस्पति की हों, उनको संरक्षित करने के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा हेडिंग होता है सब उसी के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, ये एक्ट था 2002 का। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, बायोडायवर्सिटी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। पीसीएस के लिए तो आप ये मान के चलें कि ये एक लाइन जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी कि अधिनियम कब का था, ठीक है। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 भारतीय संसद ने इसे कब पारित किया है? देखो, संसद द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित, संसद ने इसको कब पारित कर दिया है? संसद द्वारा पारित का मतलब यहाँ ये है कि ये एक्ट कब बन गया है। तो 2002 में बना है, 11 दिसंबर 2002 को, 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भारत में हाँ पारित हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है, ये जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत एक अथॉरिटी का गठन किया गया था, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं NBA, NBA नेशनल बायोडायवर्सिटी
नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी अब देखो, इससे भी सवाल बनते हैं और ये स्टेप भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पहला सवाल तो ये है कि एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो किस एक्ट के तहत बनी है, किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए, इसका गठन जो भारत सरकार ने किया है वो गठन हुआ है 2003 में, जबकि 2 में एक्ट आ गया था जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत, तो हम कह सकते हैं जैव विविधता अधिनियम के तहत, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 2003 में एनबीए को गठित किया गया था। ये जो एनबीए है, ये एनबीए किसके सहयोग से गठित हुआ था? मतलब सहयोग का मतलब होता है किस देश की मदद से भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो नाम है नॉर्वे। ये जो एनबीए है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एनबीए का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मतलब एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। और चेन्नई सब बच्चे जानते हैं तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी है तमिलनाडु। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वनडे एग्जामों में और टेस्ट में बड़ा फ़र्क है। पीसीएस लेवल पर जब एग्ज़ाम दोगे तो वो कहेगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका गठन 2002 में हुआ, इसका मुख्यालय चेन्नई में है, यह नॉर्वे के सहयोग से बनाया गया था। इसे भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत गठित किया गया था। अब इसमें एक गलत है, तो पहले गलत हो गया, 2003 में गठन हुआ है और मैंने बोला है 2002। तो ऐसे सवाल, यही तो क्वेश्चन है। अब क्या है कि अगर आप एक बात पढ़ के चले गए और बाकी बात आपने नहीं सुनी है, तो फिर ऐसा सवाल आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है पीसीएस लेवल पर एलिमिनेट आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, और एलिमिनेट तभी आप कर पाओगे जब बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया था, इसका काम क्या था। कोई भी अथॉरिटी बनती है, हर एक अथॉरिटी का अपना एक काम होता है। तो इसका काम क्या था, जैव विविधता की नीतियों में, जैव विविधता की नीतियों में व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता व क्षमता का विकास करना, क्षमता का विकास करना। दूसरा, जैव चोरी को रोकना, जैव चोरी को रोकना। तीसरी बात, देसी और परंपरागत, तीसरी बात देसी और परंपरागत आनुवांशिक
संसाधनों का संरक्षण करना, परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करना, और चौथी बात, एनबीए की अनुशंसा के बिना एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित वैश्विक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जाना। अब थोड़ी सी बात जो है, थोड़ा सा इसको विस्तार से थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन भी बनाते हैं, इसका उद्देश्य भी देखते हैं क्या होगा इसका उद्देश्य। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, एक शब्द अपने साथ सामने आ रहा है, शब्द का नाम है जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी जो अंग्रेजी का वर्ड है, पहले उस शब्द पर हम ध्यान दें। मैं जैव का मतलब होता है जिनमें जीवन है, विविधता होती है वैरायटी। अब देखिए जीवन तो पौधों में भी होता है और जीवन जंतुओं में भी होता है। तो जंतुओं और वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं, उनकी जो विविधता है, उसको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। याद रखेंगे, जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं, कोई हमसे पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता, मतलब वैरायटी, इक्वल क्या कहलाएगी? जैव विविधता कहलाएगी। पहले आप समझिए इस चीज़ को, पहले शब्द को समझेंगे तभी ये सब चीज़ें खुल के आपके सामने आएंगी। जैव विविधता का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी जंतु हैं और जितने भी पादप हैं, क्या वो एक ही प्रकार के हैं? अब अगर आप पक्षियों को देखोगे तो पक्षियों की भी कितनी सारी प्रजातियां हैं। कौवे अलग हैं, तोते अलग हैं, कबूतर अलग है, चिड़िया अलग है। इसका मतलब पक्षियों की भी बहुत सारी वैरायटी है। अगर आप देखोगे किसी भी जंगली जानवर को देख लीजिए, क्या वो एक ही प्रकार के हैं? विभिन्न प्रकार के हैं। तो इनमें वैरायटी है, जंतुओं में नहीं है। तो जंतुओं में वैरायटी है। अब सवाल आता है, क्या वनस्पति एक ही प्रकार की है? भाई क्या वनस्पति एक ही प्रकार की है? वनस्पतियों में आम देखिए, आम में वैरायटी है। लंगड़ा आम, दशहरी आम है, सफ़ेद आम, रेटोल आम, तमाम प्रकार की वैरायटी है, नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि जंतुओं में बहुत सारी विविधता है और वनस्पतियों की भी बहुत सारी विविधता है। इसका मतलब जंतु और वनस्पतियों
कि प्रजातियों की जो विविधता है, वैरायटी है, विविधता मीन्स अंग्रेजी में कहते हैं वैरायटी, उस वैरायटी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब दूसरी लाइन आ गई, अगला शब्द आ गया संरक्षण। इसका मतलब यह है कि इस वैरायटी की हिफाजत करनी है। अब सवाल सुनिए, इसकी हिफाजत क्यों करनी है? इसका मतलब यह है कि इस वैरायटी को पिछले कुछ वर्षों से नुकसान हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से इस वैरायटी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप थोड़ा सा भी अनुमान लगा के देखेंगे तो मैं समझता हूं कि गांव में आपको सैकड़ों की संख्या में नीम के पेड़ दिखाई देते थे, लेकिन आज नीम ढूंढना पड़ता। बोलो, इसका मतलब आप कुछ सोच पा रहे हैं इसके बारे में कि ये जो एक प्रजाति है वनस्पति की, ये धीरे 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 खत्म होने की कगार पर जा रही है। एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि ये खत्म हो जाएगी। क्या इसका एनवायरनमेंट में कोई रोल नहीं है? बोलो, रोल है या नहीं है? योगदान है या नहीं है? सवाल इसी बात का है कि इस पर्यावरण में जो वैरायटी है उस वैरायटी का योगदान है। आप देखो कितने जानवर ऐसे हैं जो खत्म हो गए। डायनासोर लुप्त हो गया, बताइए, डायनासोर खत्म हो गया। और कितनी ऐसी जंतुओं की भी प्रजातियां हैं जो खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हैं, है? अब वो दिखाई नहीं दे रही। आप जानते हैं टाइगर गिने जा रहे हैं। एक दौर था कि टाइगर हुआ करते थे, आज टाइगर गिने जा रहे हैं कि भारत में कितने टाइगर हैं। आप बताइए, एक स्पेसीज, एक जाति, एक प्रजाति को आप काउंट कर पा रहे हैं? फिर अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो एक दिन इसे भी आप ढूंढेंगे, लेकिन ये प्रजाति आपको दिखाई नहीं देगी। तो यही क्या है, इन्वायरमेंट में हर व्यक्ति का, हर जंतु का, हर वनस्पति का इस श्रृंखला में, इन्वायरमेंट की श्रृंखला में योगदान है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको खत्म होने से बचाएं। तो जैव विविधता संरक्षण लाइन का अर्थ समझ में आ गया। कहते हैं कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता जैव विविधता कहलाती है, और आज इसका संरक्षण अनिवार्य है। इसलिए इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या करा है, एक कानून बनाया है जिसको जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। हम क्लियर हो गई पहली लाइन। चलिए दूसरी बात कह रहे हैं कि जैव विविधता, अब देखो ये फैक्ट आ गई। ये फैक्ट क्या मतलब होता है? ये तो रट्टाफिकेशन है, इसको तो आपको, हाँ। अच्छा देखो, एक बात मैं और बताऊंगा, इस जैव विविधता को नुकसान क्यों हुआ है, थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लें। भाई, इसका संरक्षण करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसे नुकसान हुआ है। नुकसान कैसा हुआ है? देखिए, नुकसान कैसा हुआ है। जैव विविधता को सर्वाधिक हानि किस बात से हुई है? जैव विविधता की सबसे ज़्यादा हानि हुई है, अगर देखा जाए तो हमने खूब बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा है, और उन जंगलों को काटने से जो उन जंगलों में रहने वाले जंतु थे उनके आवास उजड़े हैं। आवास उजड़े हैं, उनके आवास जब उजड़ गए, ख़त्म हो गए, तो उनके जो नई संतति की क्षमता थी वो डेवलप नहीं हो पाई। एक तो उनके अस्तित्व में खतरा मंडरा गया, दूसरा उनका जो एक रिहायशी इलाका था वो उनसे छिन गया। ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर चले गए। कुछ को हमने मार दिया, कुछ का हमने शिकार कर लिया, कुछ जो है, हाँ, वो इस जो बदलाव हुए उन बदलावों के कारण मारे गए। तो इस तरह से जो बताया जाता कि जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत पड़ी, तो भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित करा था? अगर डेट सहित पूछेंगे तो आप बोलोगे कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था कब? 11 दिसंबर 2002 को। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के तहत ही एनबीए को बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। तो देखो लिखा भी है मैंने कि इसका जो गठन किया था भारत में, वो गठन हुआ था 2003 में जैव विविधता अधिनियम के तहत। एनबीए को बनाया गया था जैव विविधता अधिनियम के तहत। एनबीए बना था 2003 में। याद रखें सन भी 2003, क्योंकि ये कौन सा कथन सही है इस टाइप से या गलत है इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे। किसके सहयोग से बनाया गया था भैया? तो नॉर्वे के। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया बेटा? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। काम क्या है?
अगर कुछ भी याद ना रहे तो आप खुद भी इसके नाम से जैव विविधता प्राधिकरण है। जीव जंतुओं की जो वैरायटी है उनके संरक्षण के संबंध में जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, वो नीतियां जो अथॉरिटी बनाएगी वो एनबीए है। शॉर्टकट में आप कह दीजिए कि जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो नीतियां तैयार होंगी वो नीतियां कौन तैयार करेगा? एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी करेगी। तो देखो मैंने लिखा भी है कि जैव विविधता की नीतियों में व्यावसायिक दक्षता और क्षमता का विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो पॉलिसी तैयार करता है वो एनबीए करता है। जैव चोरी को रोकना, जैव चोरी का मतलब, जैव का मतलब यहाँ जीव जंतु और वनस्पतियाँ हैं। क्या इनकी चोरी नहीं हो रही? लोग तुमने आपने नाम सुना होगा, कुछ लोग चोरी छुपे साल के पेड़ काट रहे हैं, चोरी छिपे, तो ये क्या है फिर? ये जैव चोरी कहलाती है। तमाम जानवरों की तस्करी हुई है। बोलो, तस्करी चोरी तो होती है एक। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को शौक होता है कि वो बाघ के खाल की चादर पे बैठे हैं, आसन बना के बैठे, दुर्बल टाइगर मारा। भाई अगर हाथी को मारा जाता है उसके दांतों के लिए तो ये भी तो जैव चोरी है। गैंडे को मारा जाता है उसके सींग के लिए तो ये भी तो जैव चोरी है। इस प्रकार की चोरियों को रोकना। फिर बोला गया है, देखिए कि देसी और परंपरागत। देसी और परंपरागत का मतलब ये है भैया, जो हमारे यहाँ के जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, जो परंपरागत चले आ रहे हैं, ऐसे संसाधनों का संरक्षण करना। संरक्षण करने का मतलब हो गया कि जो परंपरागत जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं उनकी हिफाजत की जाए। जैसे मैंने बोला कि नीम हमारे यहाँ परंपरागत है, देसी है हमारा, उसको ख़त्म होने से बचाएं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एनबीए की अनुशंसा के बिना जैविक संसाधनों से संबंधित वैश्विक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वैश्विक संपदा अधिकार से संबंधित आपको कोई व्यापार करना है तो उसके लिए पहले एनबीए से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आप ऐसा करेंगे। ठीक है। तो एनबीए के बारे में अगर मोटे तौर पे एक लाइन में कोई पूछना चाहे तो कह देना कि एनबीए का काम क्या है? जीव जंतु और वनस्पतियों की जो प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए, उनकी चोरियों को रोकने के लिए और तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियों के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं वो एनबीए के द्वारा होती हैं। ठीक है। एनबीए जैव विविधता के लिए काम करता है, बस। ठीक है। एक लाइन और नोट करेंगे इसमें, एक लाइन और नोट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक दिन आपको बताया था कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम तो हमारा 2002 में आया था। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को। देखो दिवस भी जब भी आए ना तो उसे नोट डाउन कर लिया करो, उससे संबंधित होगा। एक बार वहाँ हमने पढ़ लिया है, एक बार यहाँ भी हम पढ़ लेंगे, तो जितनी बार कोई चीज़ हमारे सामने आएगी उतनी बार वो परफेक्ट होगी। ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं है। जैव विविधता के लिए प्रोटोकॉल हुए थे, तो जब मैं वैश्विक प्रोटोकॉल कराऊंगा तो उसमें बातें सामने आएंगी। ठीक है। चलिए देखो, हाँ, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि, ये बात नोट कर लो, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि, उपसंधि को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोकॉल। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि मतलब प्रोटोकॉल, या इसे कह सकते हैं आप जैव विविधता समझौता या जैव विविधता समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, हस्ताक्षर किए, प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने जैव विविधता प्रोटोकॉल या जैव विविधता संरक्षण के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर कब किए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है 23 जनवरी 2001 को। अब देखो 23 जनवरी
2001 को हमने क्या करा, हस्ताक्षर करा जैव विविधता समझौते पर, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या करा, 2002 में, दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम बना दिया और 2003 में हमने एनबीए बना दिया, ठीक है। एनबीए बना दिया, 3 डेट हो गई। भारत ने जैव विविधता संरक्षण जो समझौता या संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब करे थे, 23 जनवरी 2001 को। 11 दिसंबर 2002 को हमने जैव विविधता अधिनियम पास कर दिया था और 2003 में हमने एनबीए बना दिया था, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण।